एम प्रियंका। वेलकम टू अवर चैनल फॉर मैथ्स लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज, मतलब कि औसत। इनसे देखेंगे हम। तो फर्स्ट क्या है, एवीजी, इसका मतलब है एवरेज, औसत। ठीक है। क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स, मतलब संख्याओं का योग। टोटल नंबर, कुल संख्या, मतलब संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो हम जैसे ऐसे समझते हैं, इस रूम में हम 5 लोग हैं, ठीक है। पांचों का वेट अलग अलग है, तो हमें एवरेज वेट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो जैसे मान लेते हैं 40 का कोई है वेट, किसी का 40 है और 42 है, 48 है, 30 है और 45 है। ठीक है, ये 5 लोग हैं, पांचों का वेट अलग अलग है। तो हमें एवरेज वेट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ नंबर, मतलब पूरे नंबर्स को ऐड करेंगे और जितने लोग हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज वेट निकल जाएगा हमारा। तो हम टोटल करें, सबको टोटल कर लेते हैं, यहाँ प्लस है, ठीक है, टोटल करना है ना, और जितने लोग हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो 5 लोग हैं, 5 से डिवाइड कर देंगे। टोटल क्या आएगा, 5, 8 और ये 10, 15, तो 5, ये हुआ 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, मतलब 205। ये टोटल आया, नंबर ऑफ सम, मतलब टोटल आया 205। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा, एवरेज वेट निकल जाएगा। तो क्या आएगा, एवरेज वेट आ जाएगा, ये 4, ये 1, एवरेज वेट क्या आया, 41। तो ये निकला ना औसत। ऐसे ही हम एवरेज निकालते हैं कि जितनी संख्या होती है उनका सबका सम, मतलब कि सबको ऐड करते हैं और जितने लोग होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो निकल जाएगा एवरेज। अब सेकंड देखिए हम, सेकंड क्या है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, ठीक है। एन प्राकृतिक संख्याओं का सम, मतलब कि योग निकालने का फॉर्मूला क्या है ये देखेंगे, फिर इससे एवरेज का फॉर्मूला कैसे बनता है वो देखेंगे हम। तो नेचुरल नंबर पहले हम देखते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी होते हैं। तो नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है योग का, मतलब कि सम का, Sn इज इक्वल टू, ये योग है, ठीक है, Sn इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2। ये तो हुआ हमारा सम का। एवरेज का निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपॉन में n से डिवाइड कर देना है, ठीक है। एवरेज क्या आएगा, n प्लस 1 अपॉन 2, ये तो रहेगा ही, और क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे। ये n से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये n कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास, n प्लस 1 अपॉन 2। यही एवरेज का फॉर्मूला है, ठीक है। n नेचुरल नंबर्स का एवरेज ये है और n नेचुरल नंबर्स का सम ये था, ठीक है। ये सम का फॉर्मूला है, ये एवरेज का फॉर्मूला है। अब थर्ड देखें, थर्ड क्या है, सम ऑफ एन इवन नंबर। इवन नंबर तो हमें पता ही है क्या होता है। इवन नंबर क्या होते हैं, जिसे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं ना और पूरा पूरा डिवाइड चल जाता है, तो वो इवन नंबर होते हैं। इवन नंबर जैसे 0 को भी हम इवन नंबर मानते हैं, क्यों, क्योंकि जिसके लास्ट में अगर 0 लग जाता है तो वो भी डिवाइड होता है ना 2 से, तो 0 भी इवन नंबर है। 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है, इवन नंबर है। क्यों, क्योंकि इन्हें हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए इवन नंबर है। तो सम ऑफ एन इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या होते हैं, जिन्हें इवन नंबर वो होते हैं जिन्हें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ये 2, 4, 6, ये सब क्या है, ये सब इवन नंबर है। तो इवन नंबर्स का सम का फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n प्लस 1। ये तो हुआ सम का। एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज का हो जाएगा, शॉर्ट में लिख रहे हैं एवरेज को, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा, n से डिवाइड कर देंगे, जो सम का है ना उसी में हम n से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा, n प्लस 1 अपॉन n। ये हुआ, तो ये n कैंसल, बचा क्या अपने पास, एवरेज क्या आया, एवरेज आ जाएगा n प्लस 1। ये हुआ एवरेज का फॉर्मूला किसका, n इवन नंबर्स के एवरेज का फॉर्मूला ये है, और n इवन नंबर्स का सम का फॉर्मूला ये है। अब देखेंगे हम फोर्थ वाला क्या है, सम ऑफ एन ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं हमारे जैसे 1, 3, 5, 7, 9। सिंपल सी बात है, जिसमें हम
2 से डिवाइड करते हैं तो पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, वो ऑड नंबर होते हैं। जिसे हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते वो होते हैं ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है। और 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर होते हैं। ठीक है, तो ऑड नंबर्स के सम का फॉर्मूला क्या है? Sn इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ये सम के लिए है, ऑड नंबर्स के सम के लिए फॉर्मूला है। ऑड नंबर के एवरेज का फॉर्मूला क्या है? एवरेज के लिए हो जाएगा n से डिवाइड कर देंगे, n स्क्वायर है सम का, n से डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया? एवरेज आ गया। n ऑड नंबर्स का एवरेज क्या आ गया? n ऑड नंबर का एवरेज आ गया हमारे पास n। ठीक है, क्या आया? n आया। ये ऑड नंबर के एवरेज का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ क्या है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, मतलब कि संख्याओं के वर्गों का योग, वो भी कौन से? नेचुरल नंबर। ठीक है, n नेचुरल नंबर की संख्याओं के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला ये है, Sn इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये होता है। ठीक है, इसका एवरेज क्या निकलेगा? इसका एवरेज आ जाएगा, n से डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, n से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? ये n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, बस ये आएगा। क्यों? क्योंकि n से n कैंसिल हो जाएगा, नीचे n लिखेंगे और ऊपर में एक n कैंसिल हो जाएगा। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या हुआ? एवरेज का फॉर्मूला आ गया स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स के एवरेज का फॉर्मूला ये है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, अब 6 देखें, 6 क्या है? सम ऑफ n क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, मतलब कि घनों के n नेचुरल नंबर, जो n प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब्स का सम, मतलब योग। तो क्या होगा फॉर्मूला उसके लिए? योग के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? n प्लस 1 अपॉन 2 की होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर में है तो इसका एवरेज क्या आएगा? क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होगा? एवरेज हो जाएगा इसके लिए, एवरेज हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2 तो रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये n, ये यहाँ पे भी ये पूरे की स्क्वायर में है ना, पूरे का स्क्वायर है ये, तो यहाँ पे n स्क्वायर होगा। ये अलग अलग लिखे तो n स्क्वायर हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और एवरेज निकालना, इसे हम n से डिवाइड करेंगे तो एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ n बचेगा और ये तो वैसे ही रहेगा और 4 भी हमारा वैसे ही रहेगा। तो क्या आ जाएगा? एवरेज के लिए आ जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये हुआ हमारे क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स का एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है, ये क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स के एवरेज का फॉर्मूला हुआ हमारे पास। ये 2 है। ठीक है, ये 2 यहाँ है, ये हुआ। और सम का क्या था हमारे पास? n प्लस 1 अपॉन 2 की होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 30। 1 मतलब कि 1 से 30 तक में हमें क्या निकालना है? ऑड नंबर्स का सम निकालना है। तो ऑड नंबर्स के सम का फॉर्मूला क्या था? ये था Sn इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ऑड नंबर्स के सम का फॉर्मूला यही है ना, तो हम इसी में बस रखेंगे। और 1 से 30 तक में कितने ऑड नंबर होते हैं, कितने ऑड नंबर होते हैं और कितने इवन नंबर होते हैं? तो हमें पता है कि 1 से 30 तक में 15 मतलब 15 ऑड होंगे और 15 इवन होंगे ना। तो 15 ऑड होंगे, 15 इवन होंगे। तो हमें निकालना क्या है? ऑड नंबर्स का सम निकालना है। सम, ऑड नंबर्स के सम का फॉर्मूला तो ये है Sn इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो इसमें हम रख देंगे, तो n की जगह क्या रखेंगे? n की जगह 15 रखेंगे। तो n की जगह 15 रखेंगे क्योंकि ऑड नंबर्स मतलब कि विषम संख्याओं का योग निकालना है हमें। तो Sn इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले में हमें रखना है, तो हमने रख दिया। n की जगह 15 आएगा क्योंकि 1 से 30 तक में 15 ही ऑड नंबर होते हैं और 15 ही इवन नंबर होते हैं। हमसे ऑड नंबर्स का सम पूछा गया, इसलिए हमने रखा 15। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 का स्क्वायर होता है
यहाँ 225 होता है, क्या आ जाएगा योग 225, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है ना, तो वही है, यही आंसर है हमारा, यही आंसर होगा। कुछ नहीं करना था, और नंबर्स का सम का फॉर्मूला है हमारे पास Sn = n², ये होता है। तो 1 से 30 तक में 15 ऑड होंगे, 15 इवन होंगे, तो हमें और नंबर्स का सम निकालना है, इसलिए n की जगह हमने क्या रखा 15 रखा, और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है, तो आंसर आ गया हमारा। सेकंड है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 नेचुरल प्राइम नंबर, फर्स्ट एंड नेचुरल प्राइम नंबर। फर्स्ट तो समझते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, मतलब दो ही गुणनखंड होते हैं। तो जैसे 2, ये क्या है प्राइम नंबर, क्यों, क्योंकि इसके दो ही फैक्टर 2 है ना प्राइम नंबर, 2 और 1 इसका फैक्टर होगा, और 3 के फैक्टर क्या होंगे, एक तो 3 ही होगा और एक 1 होगा। प्राइम नंबर वही होते हैं जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो खुद वो नंबर, जैसे कि 2 का प्राइम नंबर 2 प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर क्या हुआ 2 और 1, एक तो वो खुद नंबर होता है और एक 1 होता है, तो दो ही फैक्टर होते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। और 3 के बाद क्या है 5, इसके भी दो ही फैक्टर है 5 और 1। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, और ये एक लौता प्राइम नंबर ऐसा है जो कि इवन है, इसके बाद 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर हमारे पास आएंगे सब ऑड होंगे। तो हमसे पूछा गया फर्स्ट 9 नेचुरल प्राइम नंबर, नेचुरल प्राइम नंबर हमसे पूछा गया है ना, तो हम देखते हैं क्या है, और वो भी हमें 9 बताने। तो फर्स्ट हो जाएगा 2, फिर 3, फिर 5, 7, 9 नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं है 9, 11 है, 13 है, 15 भी नहीं है, 17 है, 19 है, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए, और एक चाहिए, तो 21 भी नहीं है, 21 प्राइम नंबर नहीं है, 2 से ज्यादा फैक्टर है 21 के, तो और क्या होगा, और 23 होगा, ठीक है 23 होगा हुआ। अब क्या करेंगे, इन्हें हम क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ सम सबका योग करते हैं और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देते हैं, करते हैं ना हम एवरेज निकालने के लिए, यही तो करते हैं, नंबर ऑफ सम अपॉन टोटल नंबर। तो पूरे को हम ऐड करेंगे और जितने नंबर है 9 नंबर है ना, 9 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। यहाँ हमसे एवरेज ही पूछा गया है, तो हम एवरेज निकालेंगे, क्या करें पूरे को ऐड कर दें, एवरेज निकालना है, तो ये एवरेज इक्वल सबको ऐड करें, 2 + 3 + 5 + 7 हुआ, कॉमन ही है प्लस से बीच में, +7 हुआ, 11 + 13 + 17 + 19 + 23, ये हो गया 9। और कितने हैं 9 है, टोटल नंबर क्या है 9 है, तो हमने 9 लिखा। पूरे को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, पूरे को ऐड करेंगे तो हम ये पूरे को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 आएगा, 100/9। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 9 11 सही 1/9 लिख सकते हैं। 9 का 11 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 99 आएगा, और ये 1, तो आ गया हमारे पास, और यही हमारा आंसर है। तो एवरेज क्या निकला, एवरेज निकला 11 सही 1/9। किसका निकालना था हमें, फर्स्ट 9 नेचुरल प्राइम नंबर, मतलब कि 9 प्राकृत अभाज्य संख्याओं का हमें एवरेज निकालना था, तो हमने निकाल दिया, जो क्या है 11 सही 1/9, यही आंसर है। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें भी एवरेज निकालना है क्या, हाँ, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव, मतलब कि कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है क्रमागत, नेचुरल नंबर्स इज 15, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। मतलब क्या करना है हमें, 5 क्रमागत ऐसे नंबर नेचुरल नंबर्स लेने हैं जिनका एवरेज क्या है 15 है, तो हम क्या नंबर लेंगे, हम ले लेते हैं, हमें नेचुरल नंबर निकालना है ना, 5 कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि क्रमागत, तो यहाँ हम लिख लें 5 क्रमागत नेचुरल नंबर के लिए प्राकृतिक संख्याएं हैं हमारे पास, संख्याएं क्या है
तो फर्स्ट वाले को हम x+1 मानेंगे। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना, तो x+1 फर्स्ट वाला, सेकेंड x+2, x+3, x+4, x+5। हमें 5 ही लेने ना, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं कि नहीं, नेचुरल नंबर, इसलिए हमने ले लिया। अब क्या करना है, इनका एवरेज दिया हुआ है हमारे पास 15, और हम एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज हम ऐसा निकालते हैं नंबर ऑफ सम्स अपॉन टोटल नंबर। तो हम पूरे इनको ऐड करेंगे, पूरे को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, पूरे को ऐड यहाँ पे कर लें ऐसे कि डायरेक्ट करें, ऐसे कर लेते हैं। 2 + x+3 + x+4 + x+5 अपॉन में क्या आएगा, कितने हैं, 5 हैं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। ये पूरे टोटल कितने हैं, टोटल आएंगे ये 5x होगा, और 5 4 9 9 9 और 3 12 12 और 2 14 और ये 15 प्लस 15 अपॉन में 5। और हमारे पास दिया क्या था, नेचुरल नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है हमारे पास 15 है, तो इससे x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू मिल जाएगी, ये 75 हो जाएगा, 5 इस साइड आके 75 हो गया, और ये -15 = 5x। ये हुआ, क्या आएगा 5x, क्या आएगा हमारे पास 5x आ जाएगा 0, और ये 7 में से 1 6। ये हुआ, x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 12, x की वैल्यू 12 आ गई। हमें हाँ फर्स्ट और लास्ट नंबर्स का क्या करना है, हमें सम निकालना है, मतलब कि योग निकालना है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर तो ये है हमारे पास, फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है ये, तो ये x की जगह 12, x की वैल्यू हमें मिली है ना 12, 12 और 1 30 हो गया। और लास्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर है ये, तो 12 में 5 ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा, 17 हो जाएगा ना, ये 70। इनका क्या करना है, इनका सम निकालने को कहा गया है हमसे, तो सम क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 30, और यही आंसर है, यही तो हमें निकालना था। हमारे पास दिया हुआ था 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, हमने निकाला, उसका सम हमें, उसका एवरेज हमें दिया हुआ था जो कि 15 था, तो हमने निकाला, इससे x की वैल्यू मिल जाएगी, हमें x की वैल्यू मिल गई। फिर सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, फर्स्ट और लास्ट नंबर का सम निकालना था, तो हमने निकाल लिया, जो कि आ गया 30, और यही आंसर है। ओके, यही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, मतलब कि 5 क्रमागत संख्या इवन नंबर्स का एवरेज क्या दिया हुआ है, 86 दिया हुआ है। ये हमारे पास व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ नंबर, मतलब कि थर्ड और फिफ्थ नंबर का मल्टीपल हमें निकालना होगा, वो क्या होगा। तो ये एवरेज दिया हुआ है 86 है, 5 कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि 5 क्रमागत इवन नंबर, सम संख्या है। तो 5 इवन नंबर क्या होंगे, क्रमागत, फर्स्ट होगा x होगा, सेकेंड होगा x+2, यहाँ x+0 लिखेंगे कोई मतलब है नहीं, इसलिए x ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये x+2, x+4, x+6 कितने हुए, 4 हुए, और x+8 5 हो गए, 5 ही, हाँ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। तो इसका क्या एवरेज दिया हुआ है जो कि है 86। तो हम एवरेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, पूरे का सम करते हैं और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो एवरेज निकल जाता है। बट एक और तरीका, अगर हमारे पास ऑड नंबर है तो जो बीच वाला होता है, और सीक्वेंस में होते ही है, तो जो बीच वाला होता है ना वो हमारा एवरेज होता है। तो अभी तक हम कैसे कर रहे थे, एवरेज निकालने के लिए एवरेज निकाल रहे थे हम कैसे, एवरेज इज इक्वल टू पूरे का सम अपॉन में जितने नंबर है उससे डिवाइड कर रहे थे। बट एक और तरीका है डायरेक्ट, कि अगर इवन ऑड नंबर है तो बीच वाला जो होता है ना वही एवरेज होता है। तो x+4 इक्वल क्या दिया हुआ है 86, ये दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या मिलेगी, इससे x की वैल्यू 82 हो जाएगी, 4 उस साइड आके माइनस में हो जाएगा, तो ये 82 हो गया। x की वैल्यू हमें मिल गई 82, ये मिला। हमें निकालना क्या है, थर्ड नंबर और फिफ्थ नंबर का मल्टीपल हमें निकालना है। तो थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर है हमारे पास x+4,
x+4 है, x की वैल्यू हमें मिल गई है। तो ये क्या हो गया, थर्ड नंबर क्या हो गया, 82 में 4 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 86 होगा, ये थर्ड नंबर। और फिफ्थ नंबर क्या है, फिफ्थ नंबर है ये x+8, x+8 है, x की वैल्यू 82 है, तो ये फिफ्थ नंबर आ गया 90 आ गया। इनका क्या करना है, इनका हमें मल्टीपल निकालना है, कहा गया ना मल्टीपल। तो मल्टीपल करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, ये 0, 954 की 4, 5, 9 72 और 5 77, मतलब कि मल्टीपल क्या आ गया 7740, और यही आंसर है। यही निकालना था ना, थर्ड नंबर और फिफ्थ नंबर का मल्टीपल निकालना था, तो हमने निकाल लिया। एवरेज हम ऐसा भी कर सकते थे, पूरे नंबर्स का सम करते और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देते, तो भी यही आएगा, x की वैल्यू तो भी हमें 82 ही मिलेगी। और अगर ऑड नंबर हो तो हम डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे, और सीक्वेंस पे है, ऑड नंबर है, यहाँ 5 नंबर है ना, तो 20 वाले को उठा लेंगे, वही एवरेज होगा वही। तो ऐसे ही 7 नंबर होता तो आगे से 3 छोड़ते, पीछे से 3 छोड़ते, 20 वाला जो होता वो एवरेज होता। यहाँ पे 5 नंबर है इसलिए हमने ये लिया, 20 वाले को लिया। तो ऐसे भी करेंगे तो भी x की वैल्यू 82 ही मिलेगी हमें, और पूरे को ऐड करके हम 5 से डिवाइड करेंगे तो भी x की वैल्यू हमें 82 ही मिलेगी। x की वैल्यू मिल गई, तो थर्ड नंबर और फिफ्थ नंबर हमने निकाल लिया, और इनका मल्टीपल करने को कहा गया था, हमने कर दिया, तो ये आंसर मिल गया हमें। अब देखिए हम फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन को, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिजिट फ्रॉम 1 to 9। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर मतलब कि संख्याओं के योगफल, संख्याओं का योग निकालना है, किसका, स्क्वायर का। ठीक है, योग निकालना है किसका, स्क्वायर का। तो हमारे पास और 1 to 9 तक के, ठीक है, ये 1 to 9 तक के संख्याओं के स्क्वायर का योग निकालना है। तो क्या हो जाएंगे, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ये है डैश 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 9 स्क्वायर तक। इतने ही तक निकालना है ना हमें, 9 तक ही निकालना है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिजिट फ्रॉम 1 to 9 है, तो इसका स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का सम क्या होता है हमारे पास n+1 2n+1 अपॉन 6, यही तो फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला है ना सम ऑफ द स्क्वायर का। तो ये हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें n का मतलब क्या है, n कहाँ तक के, 9 तक के, तो 1 से 9 तक में 9 ही तो नंबर है ना हमारे पास, तो n क्या है हमारे पास, n 9 है। अगर 10 तक की कहा जाता तो n की वैल्यू हम 10 ले लेते, तो यहाँ पे 9 है तो n की जगह हमने 9 रखा, n की जगह 9 रख दिए, यहाँ पे 9 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, 10, यहाँ पे 9 रखे तो 18 और 1 प्लस 19 होगा, ये 19 हो गया। अपॉन में क्या है, 6 है। यहाँ पे सम निकालने को कहा गया इसलिए हम सम का कर रहे हैं, अगर एवरेज निकालने को कहा जाता ना तो अपॉन में भी 9 आ जाता है, n की वैल्यू 9 है ना, तो यहाँ पे भी हम 9 लिखते हैं, बट हमसे यहाँ पे सम ऑफ द स्क्वायर कहा गया 1 to 9 का, तो ये हुआ। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देंगे, 3 से करें, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 5 जा, ये होगा। तो क्या आया हमारे पास, बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास 19, 5 और 3, यही बचा ना, और कुछ तो नहीं बचा, नीचे सब कैंसिल हो गया। तो क्या आया हमारे पास आया 19 पंचे 95, 95 इंटू 3 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 दिया 15 के पास हासिल किए, 9 दिया 27, 1 28, 285। सम क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ सम क्या आया, 285, ये आंसर होगा, ये आंसर आया। ओके, स्क्वायर का सम निकालना था तो हमने निकाल लिया। अब देखिए हम 6 नंबर के क्वेश्चन को, व्हाट इज द सम ऑफ द क्यूब। यहाँ पे स्क्वायर 6 नंबर के क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द डिजिट फ्रॉम 1 to 7। यहाँ पे हमसे कहा गया था सम ऑफ द स्क्वायर,
और यहाँ पे सम ऑफ द क्यूब। यहाँ पे स्क्वायर का सम निकालने को कहा गया था 1 to 9 तक के, और यहाँ पे क्यूब का सम निकालना है कितने 1 to 7 तक में। मतलब कि n की वैल्यू क्या है 7 है, 1 to 7 है, मतलब कि n क्या हुआ हमारे पास 7 ही हुआ ना। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास सम ऑफ द क्यूब का, तो इसका फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n+1 अपॉन 2 की होल पावर सबकी पावर 2। ये है अपने पास सम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला, ये है। तो यहाँ पे n क्या है, n है 7, क्योंकि 1 to 7 तक ही हमें निकालना है, तो नंबर क्या है हमारे पास 7 है, ये हुआ। अब क्या करना है, बस फॉर्मूले में हमें पुट कर देना है। n क्या है 7, यहाँ पे 8 हो गया, अपॉन में है 2, सबकी पावर में क्या है 2 है, तो हमने लिख दिया 2। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, अंदर ही कैंसिल कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हुआ, बचा क्या हमारे पास 7 into 4 की होल पावर 2। यही तो है ना, 7 चौक 28 होता है, तो 28 का स्क्वायर क्या होता है, 28 का स्क्वायर होता है 784। ठीक है, ये होता है 784, 28 का स्क्वायर होता है ना हमारे पास 784, तो आ गया। बस यही निकालना था हमें, सम ऑफ द क्यूब निकालना था ना, सम ऑफ द क्यूब, तो हमने निकाल दिया। 1 to 7 तक निकालना था, तो हमने निकाल दिया, ये आ गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन 5th और 6th नंबर का क्वेश्चन क्या है, सेम है, बस इसमें हमसे सम ऑफ द स्क्वायर पूछा गया था, मतलब कि संख्याओं के स्क्वायर का सम निकालना था 1 to 9 तक में। और यहाँ पे सम ऑफ द क्यूब मतलब कि संख्याओं के घनों का हमें योग निकालना था, तो हमने निकाल दिया 1 to 7 तक में। तो यहाँ पे हमारे पास n क्या है 7 है, यहाँ पे 1 to 9 था, तो 1 से 9 तक में 9 ही नंबर होते हैं, इसलिए n हमारे पास आया था, यहाँ पे n क्या आया था, n आया था 9, और यहाँ पे n आया 7, तो हमने निकाल। ये सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि बस फॉर्मूले बेस पे ही होते हैं, अगर फॉर्मूला हमें याद है तो ये सब क्वेश्चन पूरे बनेंगे हमसे। तो आई होप ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर ये टॉपिक क्लियर हुआ हो और क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।